हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 4.13 जो आपने चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने सारे एग्जांपल्स किए हैं, सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में कहीं पे अगर प्रॉब्लम हो सॉल्यूशन करवाने में तो कोई दिक्कत नहीं, आप डाउट कर दे, कमेंट कर देना, हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। अ पीस ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹35। एक पीस है, अब वो पीस पता नहीं तो हमने कहा एक्स मीटर का है, तो एक्स मीटर के कितने रुपए लग रहे हैं, ₹35। तो मेरे को बताइए 1 मीटर के कितने रुपए लगेंगे, जल्दी बताओ। 35/x, ठीक है ना। द पीस वर 4 मीटर लॉन्गर, तो पहले एक्स मीटर का था तो अब एक्स प्लस 4 मीटर का हो गया है, ठीक है। एंड ईच मीटर कॉस्ट ₹1 लेस, मतलब 1 मीटर की कॉस्ट कितनी हो गई है, 1 रुपए कम। इसमें जो 1 मीटर की कॉस्ट लग रही है और इसमें जो 1 मीटर की कॉस्ट लगेगी, उन दोनों में डिफरेंस 1 रुपए का होगा। तो बोला ठीक है, मेरे को पता है एक्स प्लस 4 मीटर के कितने रुपए लग रहे हैं। द कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज, मतलब एक्स प्लस 4 मीटर लेने जाओगे तो भी ₹35 का ही आएगा। इसका मतलब 1 मीटर की प्राइस कितनी हो गई, 35/x+4। क्लियर है क्या ये बात। ये एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से किया था कि सर अगर हम 10 मीटर क्लोथ लाने जाएं तो ₹35 का आता है, मतलब 1 मीटर के कितने रुपए लग रहे हैं, ₹3.5 लग रहे हैं। तो मैंने कहा अगर तू 10+4 मीटर लाने जा रहा है तो वो भी ₹35 में आ रहा है। क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है अगर 14 मीटर की प्राइस 35 मीटर है तो 1 मीटर की प्राइस जो भी आ रही है, तो यहाँ पे 35/14 आ रही है फॉर एग्जाम्पल। तो इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, इसका मतलब हमारे भी इन दोनों में कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 1 का डिफरेंस। तो वी कैन राइट, सर देखो ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है, ऐसा ही बोलोगे। नो सर, 4 मीटर ज़्यादा लाने गए मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है। ध्यान से सुन लेना भाई, ध्यान से सुन लेना। सर x+4 मीटर, देखो मैं ये बात बड़ी प्यार से तुम्हें समझाना चाहता हूँ। देखो भाई, कौन सी कम है कौन सी ज़्यादा है यही तो कन्फ्यूज़न है। भाई अगर 35 को अगर तुम 8 से डिवाइड कर रहे हो और 35 को अगर तुम 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये तो 4 वाला कॉन्सेप्ट हो गया, कम वैल्यू है। और कंपेयर टू 8 तो मतलब x और x+4 किसी भी नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हो तो छोटा आता है कि नहीं आता। इसका मतलब ये नंबर छोटा आएगा सर और ये वाला नंबर बड़ा आएगा। क्लियर है कि नहीं तुम्हें, बताओ मुझे, क्लियर है कि नहीं। क्लियर है नाउ। अब तुम क्या कहोगे, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि हम ऐसा लिख देते हैं 35/x है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसमें से कम कर लो 35/x+4। तो इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपए का है, 1 रुपए कम लग रहे हैं, ठीक है। नाउ अब देखो एलसीएम लोगे क्या आएगा, x+4 आएगा, ऊपर 35 कॉमन ले लिया हमने पहले ही दोनों में से, तो बचा क्या, x+4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। अब देखो ऊपर वाले में तो 35 × 4 बचेगा क्योंकि x से तो x कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा x² + 4x। क्लियर है नाउ। 35 4 जा तो 140 इक्वल्स टू x² + 14x। तो आप इसको लिख सकते हो x² + 14x माइनस 140 इज 0। 140 के फैक्टर कर लेते हैं तो सिंपल से 2 से डिवाइड कर लो, 70 × 2 नहीं आ रहा 14, 70 को 2 से डिवाइड 35 × 2 अभी आएगा क्या, नहीं आएगा 14। तो इसको 7 × 5 लिख लो और ये 2 × 2, अब तो एकदम खत्म हो गए। 5 × 2 = 10, 7 × 2 = 14। तो मैं सोच देता हूँ 14 और 10 दो मेरे काम की चीज़ें हैं। तो आपने कहा बहुत अच्छी बात है सर, काम की चीज़ें हैं तो काम में लो। मैंने कहा अभी ले लेते हैं, घबराना काहे का। तो ना अब आप लिखोगे यहाँ पे, तो देखो ये वैल्यू हो जाएगी x² + 14x। अच्छा 14 लाना है ना, तो 14 तो नहीं आएगा यहाँ से। सॉरी 14 कहाँ से आ गया, 4 है ना, तभी मैं सोचूं 14 कहाँ से आ गया। सॉरी 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 सॉरी, प्लस, और ये भी प्लस ना। -10x माइनस 140 इज 0। x कॉमन लोगे तो x+14 आएगा, -10 कॉमन लोगे तो भी x+14 आएगा, दैट इज 0। तो यहाँ से आप बोलोगे x = 10। क्यों, क्योंकि एक तो x-10 फैक्टर बन रहा है, क्या बन रहा है, x-10, और दूसरा पहला कॉमन लिया था तो x+14 आया था, इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू एक तो आ रही है -14 और x की वैल्यू एक आ रही है 10। -14 काम की नहीं है, 10 ही काम में लेंगे क्योंकि कितना बड़ा क्लोथ लिया था, तो हमने x मीटर क्लोथ लिया था, x की वैल्यू आ रही है 10 मीटर। कितना लिया है, 10 मीटर, आंसर कितना है 10 मीटर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सम स्टूडेंट्स
प्लान ए पिकनिक, कुछ बच्चे प्लान कर रहे हैं पिकनिक के लिए, तो हमने कहा स्टूडेंट्स कितने ले रहे गए हैं, स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं एक्स, ठीक है। द बजट फॉर फूड वॉज 480, तो बजट कितने रुपए का है उनका, बजट है 480, तो बताओ ईच स्टूडेंट के कितने रुपए आएंगे, कितने रुपए देने हैं ईच स्टूडेंट को, तो यू कैन राइट 480 में इक्वल रुपीज़ का मतलब एक्स का डिवाइड कर दो तो इक्वल इक्वल शेयर आ जाएंगे उनके। मैंने कहा ठीक है, बट अभी क्या हुआ, 8 ऑफ दीज फेल टू गो, 8 बच्चे नहीं गए, तो नाउ कितने स्टूडेंट जा रहे हैं, नाउ स्टूडेंट्स बताओ कितने जाएंगे, सर 8 कम, तो मैंने कहा x-8 कर ले यार, घबरा के हो रहा है, बोले ओके सर। नाउ दस द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज बाय 10 रुपीज, मतलब क्या कि सर अब सारे बच्चों के कितने रुपए आएंगे, तो मैंने कहा बजट तो कितना है, बजट तो सेम है, 480 रुपये ही खर्च होने हैं, तो ईच स्टूडेंट के कितने रुपए आएगा, जल्दी बताओ। तो आपने कहा ईच स्टूडेंट के सर रुपए आएंगे 400 अपॉन x-8। अब बताओ x बड़ा कि x-8, आप कहोगे x-8 छोटा और x बड़ा, ठीक है, क्लियर है। तो नाउ अब हम बोलेंगे देखो सर सिंपल सी बात है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कम आएगी और ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्लियर है, क्योंकि x-8 इज लेस देन x। ओके, तो आपने कहा ठीक है, अब दोनों में कितने रुपए का गैप है, 10 रुपए का गैप है, मतलब ये ज़्यादा वाले में से कम वाला कम कर दो, तो 480 अपॉन x-8 में से माइनस कर दो 480 अपॉन x, तो आपको 10 रुपए का डिफरेंस मिलेगा, बिकॉज दीज आर इन रुपीज, पर स्टूडेंट के कितने रुपीज आएंगे, ओके ईच स्टूडेंट। नाउ अब आप इसको सोल्व करोगे तो 480 कॉमन ले लो, तो ऊपर बचेगा x-8 अपॉन में क्या होगा, x इंटू x-8 इक्वल्स टू 10। बच्चा ये 10 इधर डिवाइड में ले आते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके उधर ले चलते हैं, तो इसको लिख देता हूँ 480 अपॉन 10 इंटू, इसको सोल्व करो x-x प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स से एक्स कट जाएगा, जीरो से जीरो भी कट जाएगा, 48 इंटू 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो आप इसको लिखोगे x² - 8x माइनस 48 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 48 इंटू 8 इज 384, बेटा ये आएगा -384 इज 0। ना अब हमें 384 के फैक्टर करने हैं, तो मैं सिंपल सी बात बोलूँगा, ये 48 इंटू 8 है, पहली बात तो अभी किया है हमने। ना और 2 का 4 का डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आएगा 48 और 8 में से नहीं आ रहा, तो इसको मैं 2 का डिवाइड करता हूँ तो मैं आएगा ये 24 और 2, और इधर बचा हुआ है 8, तो 24 और 16, 8 2 16 आ गया, 24 और 16 से आंसर, बोले हाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस के 24x प्लस के 16x माइनस 384 इज 0। x कॉमन लोगे तो क्या आएगा x-24 प्लस 16 कॉमन लोगे तो क्या आएगा x-24, दैट इज 0। तो यहाँ से x की वैल्यू में डायरेक्ट 24 काम में ले लूँ, यस, इसका मतलब स्टार्टिंग में हर एक बच्चे के कितने रुपए आ रहे थे, x बराबर 24 है ना, नो 24 नहीं आ रहे थे, ये x क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में कितने प्लान किया था उन्होंने 24, बट कितने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंड द पिकनिक, पिकनिक को कितनों ने अटेंड किया, तो यू कैन राइट दिस इज आवर आंसर, दैट इज 24 - 8 इज 16, 16 बच्चों ने अटेंड किया था। समझ में आई कि बात नहीं आई, देखो कई बच्चे यहाँ तक सोल्व करके यहाँ से देखेंगे एक फैक्टर बन रहा है x-24 और एक बन रहा है x+16, तो वो सोचेंगे यार 16 आंसर आ रहा है पीछे, तो यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं, बेटा नहीं। अब देखो कई बार क्या होता है ईच स्टूडेंट, तो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर आपने स्टार्टिंग में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने ले लिए, x+8 ले लिए, तो बाद में कितने बच्चे जाएंगे, नाउ कितने जाएंगे बताओ, सर 8 कम मतलब x जाएंगे, तो उस टाइप से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ये आपके लिए हिंट है, आप उस टाइप से भी कर सकते हो, बस इन दोनों वैल्यूज को चेंज कर लेना, इसको और इसको फिर करके देखना, ओके। नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, ए डीलर सेल्स एन आर्टिकल 4 रुपीज 24, एक डीलर ने एक आर्टिकल 24 रुपए में बेचा, तो दैट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, ₹24, एंड गेन एच मच परसेंट, गेन कितना परसेंट है, तो कह रहा है गेन परसेंट कितना फायदा हुआ उसको, गेन परसेंट कितना है, एच मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, उतना ही परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ है जितने रुपए का वो आर्टिकल था, तो हमें लेट करना पड़ेगा
कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो कॉस्ट प्राइस अगर रुपीज एक्स है तो उसको कितने परसेंट का फायदा हुआ है, एक्स परसेंट का। अब यू कैन नो द सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये होता है फॉर्मूला। समझाया था ना एग्जाम्पल में, दोनों समझाए थे मैंने। नाउ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी पता है तुम्हें, 24, कॉस्ट प्राइस एक्स है प्लस एक्स परसेंट, पर प्रॉफिट को ही गेन बोलते हैं, ऑफ एक्स। अब यहाँ पे तो कुछ सोल्व नहीं करना, बट इधर सोल्व करना है, एक्स प्लस इसको सोल्व करेंगे तो एक्स अपॉन 100 आ जाएगा, परसेंट हटाओगे तो इंटू 100x। तो 24 इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100 इज 24। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 इज जीरो। कुछ नहीं किया बच्चा मैंने, 100 इधर गया मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये 2400 इधर वापस आया। पहले ये मल्टीप्लाई होने चले गए महाराज, फिर ये मल्टीप्लाई होकर वापस इधर आ गए। ठीक है ना। अब मुझे 2400 के फैक्टर करने, तो मैं क्या 24 इंटू 100 लिख सकता हूँ, बोले ओके सर। अभी 24 और 100 के अंदर डिफरेंस 100 का आ रहा है क्या, नहीं। तो मैंने कहा यार इसको ऐसा करो और 2 से डिवाइड करो, तो 2 इंटू 12 इंटू 100 है, एक जीरो इसको दे दो और एक जीरो इसको दे दो, तो ये तो बन जाएगा 20 और ये बन जाएगा 120। आंसर आ गया क्या, 20 और 120 में 100 का डिफरेंस होता है, बोले ओके। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस का है, तो यू कैन राइट एक्स स्क्वायर बड़े वाला प्लस का होगा, वो छोटे वाले महाराज माइनस के होंगे, माइनस 240 इज जीरो। ना एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 120, ठीक है, माइनस 20 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 12 इज जीरो। तो ये तो यार ज़्यादा हो गया ना, 24 इंटू 100, 120 इंटू 20, तो 100 आएगा, ठीक है, ओके। कुछ तो मिस्टेक हो गई रे बाबा, कुछ तो मिस्टेक कर रहे हो, क्या कर रहे हैं वो समझो, जल्दी से बताओ मुझे। एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस 120, ठीक है। अच्छा 2400 है इधर, ओके 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 ओके, तो यहाँ पे भी जीरो लग जाएगा। नाउ एक्स इज इक्वल्स टू 20 आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ मुझे, क्या एक्स की वैल्यू 20 आएगी, बोले हाँ। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो यू कैन से सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹20। क्लियर है, ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कर रहा है, आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्वैंस 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर आर प्लेइंग ऑन द शेयर ऑफ ए पॉन्ड। देखो हमारे पास एक ग्रुप है किसका, स्वांस का, तो उसमें कितने हैं, तो हमने लेट किए, लेट नंबर ऑफ स्वांस इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में हाउ मेनी स्वांस है, यू कैन राइट हियर एक्स। तो अब ये कह रहा है कि उसमें से पॉन्ड के शेयर पे कितना खेल रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि सर पॉन्ड के ऊपर खेल रहे हैं 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर, द टू रिमेनिंग वंस, दो बच गए हैं, तो रिमेनिंग कितने बच गए हैं, इन वाटर, स्विमिंग इन वाटर, तो रिमेनिंग है 2। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ स्वान्स कितने, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो यू कैन राइट सर 7/2 अंडर रूट एक्स प्लस 2, सब टोटल मिला के टोटल ही होने चाहिए भाई, इन दोनों टाइप्स जो जहाँ घूम रहे हैं उन दोनों को मिलाकर एक्स होना चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल भी था ना। अब इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये आएगा 7 अंडर रूट एक्स प्लस 4/2 इज 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 अंडर रूट एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2x। थोड़ा अच्छे से लिखो तो इसको लिखोगे 2x, इन दोनों को उधर ले जाओ तो -7 अंडर रूट एक्स माइनस 4 इज जीरो। अब ये क्वेश्चन हो तो नहीं सकता डायरेक्ट, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट अंडर रूट एक्स कितना है, y। तो यू कैन राइट सो x कितना हो जाएगा, x को पहली बात तो अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिख सकते हो, इसका मतलब दिस इज y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर, दैट्स वाई हम अंडर रूट एक्स को y लिया है। ओके, तो यू कैन राइट दिस इज 2y स्क्वायर, x की जगह y स्क्वायर लिख सकते हैं, ओ सॉरी माइनस 7y माइनस 4 इज जीरो। अब देखो 2 4 जा 8, 8 में से 7 आना चाहिए, तो ऑब्वियसली 8 1 जा 8 ही लेना पड़ेगा, माइनस का 8 ले लेते हैं पहले और प्लस का y ले लेते हैं बाद में, -4 इज जीरो। तो 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 2y कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा,
वाई माइनस फोर, इन दोनों में से प्लस वन कॉमन लोगे तो क्या आएगा, वाई माइनस फोर इज जीरो। तो वाई माइनस फोर की हेल्प से वाई इक्वल्स टू फोर। अब वाई फोर है तो इसका मतलब अंडर रूट एक्स कितना है, फोर। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा फोर का स्क्वायर दैट इज 16। तो टोटल नंबर ऑफ स्वान्स कितने हैं, 16 है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब ये भी सेम लिस्ट प्राइस से रिलेटेड है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत इजी है। इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ए टॉय इज रिड्यूस बाय रुपीज 2, अगर आप किसी टॉय की लिस्ट प्राइस को 2 रुपए कम कर देते हो, तो मैंने कहा पहले लिस्ट प्राइस कितनी है, लिस्ट प्राइस पहले स्टार्टिंग में कितनी है, एक्स रुपए, ठीक है। फिर हमने रिड्यूस कर दिया तो न्यू लिस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी बताइए, न्यू लिस्ट प्राइस आपकी हो जाएगी, लिस्ट प्राइस हो जाएगी रुपीज, रिड्यूस किया है x-2। ए पर्सन कैन बाय टू टॉयज मोर फॉर रुपीज 360। तो अब मुझे बताओ नंबर ऑफ टॉयज कितने हो जाएंगे, अगर तुमने 360 रुपये में x के हिसाब से 360 अपॉन एक्स टॉय खरीदोगे, और इधर नंबर ऑफ टॉयज कितने लोगे, यू कैन बाय नंबर ऑफ टॉयज इज 360 डिवाइड बाय x-2। ठीक है, टोटल रुपीज में से और क्वांटिटी का डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली नंबर आते हैं। नाउ अब कह रहे हैं दो ज़्यादा ले सकते हो, तो इसमें ये वैल्यू ज़्यादा होगी और ये वैल्यू कम होगी, ऑब्वियसली कम होगी क्योंकि माइनस है। तो x और x-2 में x-2 छोटा है, तो छोटे नंबर का 360 में डिवाइड करोगे तो बड़ी वैल्यू आएगी कंपेयर टू x। तो यू कैन राइट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 360 अपॉन x-2 माइनस 360 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2। दो टॉय की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है ना। 360 कॉमन ले लो और इस 2 का कर दो डिवाइड, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x-x प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये कैलकुलेशन समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तुम्हें। नाउ x से x कट जाएगा और बचेगा 360/2 इंटू 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। 2 से 2 भी कट जाएगा तो बचेगा 360 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 360 इक्वल्स टू 0। 360 के फैक्टर करने हैं तो 2 का डिवाइड करूंगा, 2 1 2, 8 2 16, 180 और 2। फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 90, 2 और 2, तो 2 तो नहीं आ रहा, तो मैं इसको लिख देता हूँ 45, 2 जा है ना, तो 2 और 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 नहीं आ रहा, तो 9 5 जा 45, 2 2 2, 9 2 जा 18, 5 2 जा 10, 2 जा 20। ओके, 18 और 20 से 2 आता है, हो जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 18x माइनस 360 इज 0। एक्स कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x-20 प्लस 18 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x-20 इज 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। x-20 आने का मतलब क्या है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टॉय दैट इज और लिस्ट प्राइस। तो यू कैन राइट सो ओरिजिनल ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टॉय, टॉय की ओरिजिनल प्राइस कितनी आ जाएगी रे, कितने रुपए में खरीद के लाएगा उस खिलौने को, 20 रुपए में। कितने रुपए में, रुपीज 20। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 9,000 डिवाइडेड इक्वली अमंग ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सनस। तुम्हें 9,000 रुपये देने हैं, तो टोटल कितना है तुम्हारे पास, 9,000। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सनस, तो लेट नंबर ऑफ पर्सनस कितना है, कितने आदमी थे, तो यू कैन राइट एक्स आदमी थे। तो ईच गेट, हर एक को कितना मिलना चाहिए था, इक्वल दे रहे हो तो 9,000 अपॉन एक्स, इक्वली डिवाइड किया है तुमने, ठीक है ना। 9,000 अपॉन एक्स मिलेंगे सबको, बट हैड देर बीन 20 मोर पर्सनस, तो न्यू नंबर ऑफ पर्सनस कितने हो जाएंगे बताओ जल्दी, पहले एक्स थे तो अब एक्स प्लस 20 हो जाएंगे। नाउ ईच वुड हैव गोट 160 लेस, तो बताइए यहाँ पे ईच को कितना मिलेगा नेक्स्ट कंडीशन में, तो यू कैन राइट 9,000 अपॉन एक्स प्लस 20 मिलेगा। अब बताओ ये रुपए कम है और ये रुपए ज़्यादा है, पता चल रहा है क्यों है, यस। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का दे रखा है क्वेश्चन ने, 160 रुपये का, इक्वल्स टू 9,000 अपॉन एक्स। माइनस 160 भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है ना, या प्लस, प्लस लिखना पड़ेगा क्योंकि इधर ज़्यादा मिलेगा ना, तो माइनस करना पड़ेगा, या ऐसा लिख लो फिर, ऐसा ऐसा, सॉरी 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 सॉरी, इधर एक्स है ना, इसमें से लिख दो माइनस
9000 अपॉन एक्स प्लस 20, ये रुपए कम है तो दोनों का डिफरेंस 160 है। अब देखो सर, जीरो से जीरो तो काट लो, इसका भी काट लो और इसका भी कॉमन लेके, है ना, नहीं समझ में आया, चलो इरेज कर देते हैं, 1 2 3, अरे पूरा ही कट गया। लिखो, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 9000 अपॉन एक्स प्लस 20। देखो मैं कहने का मतलब ये है कि मैं स्लोली समझा रहा हूँ अभी। 9000 अपॉन 160, कॉमन भी ले लिया ऊपर से, तो क्या बचा, 1/x माइनस 1/x+20 इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। अब देखो, जीरो से जीरो कट जाएगा तो ये बचेगा, एक बार इधर लिख देता हूँ, 900/16, दोनों को टू से काटोगे तो आएगा 450/8, फिर टू से काटोगे तो ये आएगा 225/4, अब नहीं कटेगा, तो आप इसको 225/4, इधर एलसीएम लोगे तो x+20 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू x+20 इक्वल्स टू 1। ये 4 मैं इधर ला सकता हूँ, तो कहना ये राइट, 225, एक्स से एक्स कट जाएगा बचा, तो यहाँ बचेगा 20 इक्वल्स टू x² + 20x, और इस पूरे ब्रैकेट को 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बोले यस सर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, जीरो तो रहेगा ही, 2 5 × 10 कैरी 1, 5, 2500 इक्वल्स टू 4x² प्लस प्लस 20 × 80x। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसको 4 को 20 को काट लेते, तो मैंने कहा रहने दे, ठीक है, अब तो इसको ऐसे लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा +80x माइनस 2500, ये जीरो। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, अगर तुम 20 से काट लेते हो तो ये बचा 225 × 20/4 इक्वल्स टू x² + 20x, ठीक है। 4 से कटता 5 टाइम, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 5 × 25 2, 12 कैरी 1, 5 2 10 2, 10 और एक 11, ठीक है। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता तो 4 6, ये क्या कर दिया मैंने, 5 5 25, 2 बचा, 2 10 और 2 12 कैरी 1, 10 और एक 11, सही है, इक्वल्स टू x² + 20x बचता, तो यह आता x² + 20x माइनस 1125 इज जीरो। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे किससे डिवाइड करना है, 4 से, तो मैं 2500 को अगर 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, 625, और 225 इंटू 20 डिवाइड बाई 4, तो 1125, ये क्या है, और 225 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ रहा है, 1125, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। नहीं, कुछ गलती लग रही है क्या, मेरे को भी थोड़ा सा अचंभा सा हो रहा है कि यार 225 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 225 को 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो, अच्छा 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 अच्छा, मैंने यहाँ गलती कर दी ये, ओके 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 ओके, 225 को ये गलती कर दी, सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती है अपनी, ठीक है, ये गलती है, ये आएगा 4500, ठीक है, मैंने गलती कर दी, और इधर भी आएगा 4500। हाँ, अब ये सही है, या तो ये इक्वेशन आप समझ लो, इसको तुम फैक्टराइज कर लेना, और ये बड़ी वाली मैं समझा देता हूँ, ठीक है, यहाँ समझा देते हैं। चलो, मुझे बताओ, सबसे पहले हम 44 × 4500 करेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, मैं 4 को ऐसे लिख लेता हूँ, 4500 को 225 × 20 लिख सकता हूँ, बोले हाँ, तो ये बन गया 80 × 225। अब मुझे 225 में 5 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो 225 डिवाइड बाई 5, 225 डिवाइड बाई 5, चलो कितना रहा, 45, तो 80 × 5 × 45, 80 का डिफरेंस आ रहा है क्या, नहीं, तो मुझे इसको दोबारा लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको 4 × 20 × 5 × 9 × 5 लिख सकता हूँ ना, 9 5 × 45, नहीं, 180, हाँ ये हो सकता है, 9 × 20, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, 4 को 5 से करो, 20 5 × 100, और 100, ये आ गया आंसर, हाँ 180 और 100 बन गए ना। अब आप लिखो यहाँ पे 4x² + 180x माइनस 100x माइनस 4500 इज जीरो, 4 कॉमन आ जाएगा,
180 में 4 का डिवाइड जाएगा क्या? 180 डिवाइड बाई 4 जाएगा जाएगा जाएगा, 45 टाइम जाएगा। 4x कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस 45। यहाँ से -100 कॉमन लोगे तो भी बचेगा x प्लस 45 इज जीरो। नाउ आपकी 4x माइनस 100 जीरो के इक्वल आएगा। आपके बाद ध्यान से देखना, ये x प्लस 45 तो नहीं आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 100/4 दैट इज 25। वो तुमसे यही पूछ रहा है ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर ये वाला था, तो x की वैल्यू ही डायरेक्ट आंसर होगी, दैट इज 25। और इससे तुम कैलकुलेट करोगे तो भी x की वैल्यू कितनी आएगी? 25 आएगी। कर सकते हो। चलो ये तुम्हारे लिए होमवर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सम स्टूडेंट्स प्लान्ड ए पिकनिक। ये तो सेम ही क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। तो एक्स स्टूडेंट पिकनिक के लिए जाने वाले थे। द बजट फॉर फूड वॉज 500, 500 रुपये आ रहे थे। तो एक के कितने आएंगे? 500/x। बट 5 ऑफ देम फेल टू गो। तो अभी कितने बच्चे जा रहे हैं? x-5 जा रहे हैं। 500 रुपये हर एक के आने थे, तो एक बच्चे के कितने आएंगे? 500/x-5। तो बोल सकता हूँ दिस इज वैल्यू इज ग्रेटर देन एंड दिस वैल्यू इज लेस देन। दस द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज बाय 5। मतलब हर बच्चे को 5 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो ये वैल्यू ज़्यादा है, तो इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करोगे। मतलब 500/x-5 में से माइनस करो 500/x, तो आपको 5 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। अब तुम कहोगे सर 5 से काट दो सबको, है ना, तो मैं ऊपर 100/x-5 -100/x इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ। तो यह आएगा 100 इंटू x-5 इक्वल्स टू x² - 5x। क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 100x-x+5 इक्वल्स टू x² - 5x। एक्स एक्स कट जाएगा तो 500, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 500 इक्वल्स टू x² - 5x। अब आप इसको लिख सकते हो x² - 5x - 500 इज जीरो। तो आप सिंपली कहोगे 500 के फैक्टर करो, तो मैंने कहा सिंपल सा है, 5 इंटू 100, 5 नहीं आ रहा, तो 5 इंटू 25 इंटू 4 कर लो। 25 4 जा 100 को लिख लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 20 और 25, 5 4 जा 20 हो गया। तो x² - 25x प्लस 20x - 500 इज जीरो। x कॉमन लोगे तो x-25 आएगा, प्लस 20 कॉमन लोगे तो x-25 ही आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। हाउ मैनी स्टूडेंट अटेंडेड द पिकनिक। तो 5 बच्चे कम गए हैं, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंड्स द पिकनिक। कितने बच्चे करेंगे? जल्दी बताओ मुझे। तो 25 में से 5 बच्चे कम गए हैं, इसका मतलब 20 बच्चे अटेंड कर रहे हैं। तो आंसर नंबर 7 का 20 एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब तो इजी इजी, अब तो तुम घबराओ मत। ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड। अरे ये तो एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन तो अपन पहले ही कर चुके। क्या कह रहे हैं देखो, एक सिंपल सा सर्कल है, सर्कुलर पाथ में तुमने कहीं पे एक पोल लगाया, तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने पी पोल लगाया। ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। उस सर्कुलर पार्क का डायमीटर कितना है? 13 मीटर। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा देता हूँ तो सर्कल का सेंटर याद रहे, ये 13 मीटर है। ए और बी, ठीक है, डायमेट्रिक है ना, डायमेट्रिकली देखो वही है सेम। सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेज, मतलब इसकी डिस्टेंस कौन सी है? ओ ए पी और ए बी, ए पी और ए बी, पी बी सॉरी, इन दोनों में लेट कर लिया कि पी बी इज ग्रेटर देन पी ए। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? पी बी से माइनस पी ए का डिफरेंस कितना है? 7 है। तो मैंने कहा देख, मैंने जब तुम्हें ये क्वेश्चन जब समझाया था या एग्जाम्पल जो भी था, तब मैंने तुम्हें दोनों कंडीशन समझाई थी कि आप पी ए को एक्स लो या फिर पी बी को एक्स लो, तुम्हारा मन करे उसको। तो लेट कर लेता हूँ मैं, लेट पी बी इज एक्स। ठीक है, तो नाउ यू कैन राइट x-pa इज 7। तो x-7 इज पी ए। तो मतलब अगर आपने पी बी को x लिया है, तो ये जो आपकी वैल्यू है, ये वैल्यू या ए पी बोल सकते हो या पी ए बोल सकते हो, ये x-7 है। और कभी भी एक सर्कुलर पाथ में सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। सिंस एंगल ए पी बी इज 90 डिग्री, दैट एंगल इन द सेमी सर्कल। ठीक है, नाउ एंगल अगर सेमी सर्कल में तो 90 डिग्री होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। सो ट्राइंगल ए पी बी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल है। बोले ओके सर, राइट एंगल ट्राइंगल है। मैंने कहा ठीक है भाई, ये एग्जाम्पल में मैंने समझाया, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम जल्दी क्विकली कर रहा हूँ, कम दे रहा हूँ तुम्हें। नाउ
तो आप लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या लिख सकते हो कि ए बी स्क्वायर की वैल्यू दैट इज हाइपोटेन्यूज इज ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। तो ए बी कितना है, ए बी तो 13 स्क्वायर है। ए पी कितना है, ए पी आपने अभी लेट किया था, x-7 का स्क्वायर आ जाएगा, और बी पी आपका x का स्क्वायर है। दिस इज 169 इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप लिखोगे तो ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है उधर ही है, प्लस 49 है, और ये वैल्यू इधर आएगी 169, तो माइनस का 169 इज 0। सोल्व करोगे तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और छोटा और छोटा और छोटा, बस अब इधर आ जा, थोड़ा सा, अरे ज़्यादा उधर गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर आ जा ना। अब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे बताओ। आप इसको लिखोगे सर 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज 0। टू का डिवाइड कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज 0। तो 60 के में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 × 30, फिर 2 2 15, है ना, सही है क्या, 30 2 हाँ, 2 2 × 4 और 7 नहीं आ रहे, तो 2 2 3 और 5, 3 2 × 6 2 × 12, 12 और 5 से काम चल रहा है, हाँ 7 आ रहा है। तो यू कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज 0। तो नाउ क्या कॉमन लोगे, x कॉमन ले लो तो क्या आएगा, x-12 प्लस 5 कॉमन लोगे तो भी क्या आएगा, x-12 इज 0। तो यू कैन राइट x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो आप देखो उस सर्कल को देखो, कौन से सर्कल को, हाँ अभी रुको मैं इसको वापस अरेंज कर देता हूँ। इस सर्कल को देखो तो ए पी कितना है, x-7 है, और पी बी कितना है, 7 है, सॉरी x है। तो इसका मतलब x की वैल्यू अभी अभी क्या निकाली है आपने, x की वैल्यू अभी अभी आपने कैलकुलेट की है 12 आई है। तो मतलब b से लेके p तक डिस्टेंस कितनी है, 12। सर्कुलर पोल की एक डायमीटर से तो 12 मीटर डिस्टेंस है, और दूसरे से AP कितनी है, 12 - 7 दैट इज 5 मीटर। दूसरे डायमेट्रिक पोल से बोल सकते हो या डायमेट्रिक गेट से बोल सकते हो, फिक्स गेट्स हैं, तो ए गेट से कितनी दूरी है, 5 मीटर। आंसर कहाँ है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द गेट बी। और आंसर ने तुमसे पूछा है यस इज दिट इज पॉसिबल डू सो, यस इफ यस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड। तो आपने कहोगे बी से 5 मीटर है, बी से थोड़ा ना पूछा है नाउ, तो आपने ये आंसर लिख देना है, क्लियर है ना। नाउ नेक्स्ट 8 9, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, नहीं नाराज हो जाएगा। नाउ अब देखो, अब इस क्वेश्चन को देखा, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पी। कोई पर्सन पी है, उसने मैथ्स में और साइंस में टोटल 28 आए हैं। तो मैथ्स प्लस साइंस के मार्क्स कितने हैं, 28। मैंने लेट कर लिया कि मैथ में उसके मार्क्स हैं एक्स। तो बताओ मैं इसको ले सकता हूँ एक्स प्लस साइंस मार्क्स इज 28। तो साइंस में कितने मार्क्स आए हैं, 28 में से एक्स कम आए हैं। मतलब दूसरे सब्जेक्ट और पहले सब्जेक्ट को मैंने एक ही वेरिएबल की फॉर्म में लिख लिया। अब क्वेश्चन तुम्हारे को कर रहा है हैड ही गोट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। तो नाउ न्यू मैथ्स मार्क कितने हो जाएंगे, x+3, एंड 4 मार्क्स लेस इन साइंस। तो यू कैन राइट न्यू साइंस के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 28 - x हैं, उसमें से अगर 4 कम आ जाएं उसके, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है तुम्हारे को, 180 दे रखा है, क्लियर है। नाउ मैथ्स के मार्क कितने हो जाएंगे, न्यू मार्क्स दैट इज न्यू न्यू मैथ मार्क्स दैट इज x+3 रहेंगे, बट न्यू साइंस मार्क्स कितने हो जाएंगे, 28 में से 4 तो 24 - x। तो नाउ यू कैन राइट द प्रोडक्ट ऑफ x+3 एंड 24 - x इज इक्वल्स टू 180। दोबारा बता देता हूँ, मैथ्स और साइंस में 28 मार्क्स आए हैं, दोनों का सम करने पे हमने मैथ्स में मार्क्स एक्स लेट कर लिए, तो साइंस में मार्क्स आ गए 28 - x। फिर क्वेश्चन बोला कि मैथ में अगर उसके 3 मार्क्स ज़्यादा आ जाएं और साइंस में 4 नंबर कम आ जाएं, तो जो नंबर बनेंगे उनका प्रोडक्ट 180 आएगा, क्लियर है। नाउ प्रोडक्ट करो, तो x को पहले 24 और x से करोगे तो 24x - x² हो जाएगा। फिर +3 को करोगे तो प्लस 24 3 जा 4 3 जा 12 कैरी 1 72
माइनस 3x इज 180। तो यहाँ पे 24 और माइनस 3 कितना होगा 21। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 72 इज 180। इसको सोल्व करो, अब जल्दी करो, जल्दी जल्दी, इधर ले आओ, इधर इधर। तो यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 72 प्लस 180 इज 0। एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस के 108 इज 0। तो नाउ 108 के फैक्टर करना है, तो मैंने कहा 2 से डिवाइड कर ले यार। 54 टू जा, फिर 2 का डिवाइड करेगा 27 टू जा। तो अभी तो 21 आ रहा है कि 2 टू जा 4, तो ये आएगा 24 करने पे तो 23 आएगा नहीं। तो इसको और करो, तो 2 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 2, 3 टू जा 6 टू जा 12, 12 और 9 से 21 हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे प्लस का 21 है, सॉरी यार अनूप सर, इतनी बड़ी गलतियां मत किया करो आप। माइनस 21 आएगा यार, सॉरी बच्चा। देखो यहाँ पे ये माइनस का नहीं है, प्लस का 21, तो उधर जाएगा तो माइनस का, इधर जाएगा तो माइनस का, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब देखो 12 और 9 दोनों माइनस के होंगे तो प्रोडक्ट प्लस का आएगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9x प्लस 108 इज 0। अब इसको x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 12, और माइनस 9 कॉमन लोगे तो भी x माइनस 12 इज 0। तो यहाँ से या तो x की वैल्यू 9 है या फिर 12 है। तो अगर मैथ्स के मार्क्स उसके 9 हैं, तो बताओ साइंस के मार्क्स कितने हैं। 28 में से 9 कम, दैट इज 19 है। ठीक है, x का आंसर 19 आ रहा है क्या, आ रहा है। अगर उसके मैथ्स के मार्क्स 12 हैं, तो बताओ साइंस के मार्क्स कितने हैं। तो यू कैन राइट 28 माइनस 12 दैट इज 16 है। ये दो आंसर हो जाएंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 भी सेम इसी की तरह ही है। देखो क्या कह रहा है, इन ए क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट के अंदर द सम ऑफ द सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो तुमने कहा मैथ्स प्लस इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, 30। तो लेट मार्क्स इन मैथ सब्जेक्ट इज x, देन इंग्लिश सब्जेक्ट इज 30 माइनस x। Had she got 2 marks more in mathematics, तो new maths marks is x plus 2, and 3 marks less, तो new English marks is x minus, सॉरी 30 है ना, x नहीं आएगा, 30 माइनस एक्स माइनस 3। तो यू कैन राइट दिस इज 27 माइनस एक्स। और इन दोनों का प्रोडक्ट हो, द प्रोडक्ट ऑफ आर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो यू कैन राइट दिस इज एक्स प्लस 2 इंटू 27 minus x is 210. Okay, any doubt? Now you can write, multiply it, so that is 27x minus x square plus 54 minus 2x is 210। 27 में से 2x माइनस करेंगे तो 25x आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस के 54 आएंगे, दैट इज 210। तो सबको उधर लेके आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 प्लस 210 इज 0। तो ये मेरे हिसाब से 156 आने चाहिए। एक मिनट, 210 माइनस 54 इज 156। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस के 106 दैट इज 0। अब 106 के ऐसे दो फैक्टर, 156 सॉरी 106 नहीं है, 156 से तुम्हें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका सम करने पे -25 है, मतलब दोनों फैक्टर नेगेटिव लेने हैं, और उनका प्रोडक्ट करने पे क्या है 156। तो मैंने कहा भाई देखो 156 के 2 से डिवाइड करेंगे 78, और फिर मैं 78 को 2 से डिवाइड करूंगा 39। तो 2 2 39। अभी आंसर है 4 से नहीं, तो 2 2 3 का डिवाइड कर दो तो 13, 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 और 13 काम चल जाएगा, बोले चल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज 0। तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस 12, माइनस 13 कॉमन लोगे तो x माइनस 12 इज 0। तो x की वैल्यू या तो 12 है या फिर x की वैल्यू 13 है। तो फर्स्ट केस के अंदर क्या बोलोगे, अगर मैथ्स के मार्क्स 12 हैं तो साइंस के मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस 12 दैट इज 18। आंसर आ रहा है 13, 12, ये क्या हो गया, हाँ 12 में 18 आ रहा है। ओके, सेकेंड केस में क्या कह रहा है, अगर मैथ्स के मार्क्स 13 है
तो साइंस के मार्क्स कितने हैं, 30 माइनस 13 दैट इज 17 है। कितने हैं, 17। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, एनसीईआरटी बुक का भी है, और मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ बुक का ही है। ठीक है, ऐसे ही बोलूँगा। A cottage industry produces a certain number of poetry articles in a day। तो एक एक दिन में नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बनाती है एक दिन में वो कंपनी, एक्स बनाती है। ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि भाई किसी भी एक दिन, है ना, आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी बन रही है, प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो मतलब कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल की बात कर रहा है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, वॉज 3 मोर देन, तीन ज्यादा, तो +3 हुआ होगा किसमें, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन जितने भी आर्टिकल बने उनका डबल, तो मैंने कहा उस दिन एक्स बने तो उनका डबल हो जाएगा 2x। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल फॉर दैट पर्टिकुलर डे। अगर एक आर्टिकल इतने रुपए का बनता है तो एक्स आर्टिकल कितने बनेंगे, तो यू कैन राइट सो कॉस्ट ऑफ एक्स आर्टिकल ऑन द पर्टिकुलर डे, तो यू कैन राइट दैट इज x इंटू 2x+3। क्लियर है। तो नाउ if the total cost of production of on that day was ₹90, तो ये जो रुपए बन रहे हैं कितने बन रहे हैं, 90 रुपीज बन रहे हैं। ये लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की। अब बताओ इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाई करो 2x² + 3x = 90, तो इसको सोल्व करोगे, दिस इज 2x² + 3x - 90 0। अब देखो क्वेश्चन आगे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो x की वैल्यू पूछ रहा है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने x लेट कर रखी है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे 2x + 3 से ना। 2 × 90 करना है, तो मैं बोल सकता हूँ 2 × 2 × 45, तो 2 to the 4 से 3 आएगा, नो। 2 × 2 × 3 का डिवाइड करेंगे तो 15, 3 to the 6 to the 12, 12 और 15 में से 3 आता है, बोला आता है एक प्रोडक्ट माइनस का मतलब एक माइनस का है, बट बड़ा प्लस का है, तो यू कैन राइट 2x² + 15x -12x -90 = 0। तो 2 कॉमन नहीं आ रहा तो x कॉमन आएगा, तो ये बचेगा 2x + 15। अब इधर क्या आ रहा है, 90 में 2 आना चाहिए, 12 में 2 आना चाहिए, ध्यान से देखो किसका डिवाइड करोगे, 6 का, तो -6 कॉमन ले लो तो बचेगा 2x + 15। ये क्या कर दिया सर, मैंने कहा देख दूसरा ब्रैकेट सेम आएगा, तो पहले वाले में अगर 2x है तो यहाँ पे 2x होना चाहिए, तो x के साथ 12 है तो माइनस तो बाहर लेना पड़ेगा। अब 12 में किसका डिवाइड करें कि 2 आए, तो मैंने कहा 6 का कर दो, तो इस तरीके से हम जल्दी से पता कर सकते हैं, वैसे सही है आंसर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है, 6, तो उस दिन कितने आर्टिकल बनाए हैं, 6। जहाँ से नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज 6। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो क्या करोगे, कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप लिखोगे 2 × 6 + 3, तो इसको लिखो 12 + 3 दैट इज 15 रुपीज़। कितने रुपए लगे, 15 रुपए। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन की थोड़ी सी मेरे को लगता है लैंग्वेज में प्रॉब्लम कर रहा है अपने को। एट T minutes past 2 PM, इसका मतलब है 2:03 हो गई है। तो मैं ऐसे बोलूँ कि आप, मैं ऐसे बोलूँ कि 2:25 हो गए, तो आप कैसे लिखोगे, 2:25 PM, ऐसे लिखोगे कि नहीं, ऐसे लिखते हो ना रेशियो का साइन लगा के, 2:25 हो गई। ठीक है, तो अभी टाइम क्या हुआ है, 2:00 हुई है, दिस इज द टाइम ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन। द टाइम नीडेड बाय द मिनट्स हैंड एंड ए क्लॉक, एक क्लॉक में मिनट हैंड को कितना टाइम और चाहिए टू शो 3 PM, 3 बजने के लिए। तो मुझे बताओ अगर 2:25 हुए हैं तो 3 बजने के लिए कितना टाइम लगेगा, PM की बात करो चाहे AM की बात करो, तो कितना मिनट लगेगा। सर 25 हो गए, तो 60 में से 25 माइनस कर लो तो कितना आएगा, 35 आएगा क्या, हाँ, तो 35 मिनट है। वैसे यहाँ से तुम्हें 3 बजाने हैं, ठीक है, 3 PM करने, AM या PM जो भी करना है, मान लो PM करना है, तो कितना टाइम लगेगा, तो यू कैन राइट सर 60 - T मिनट्स और लगेगी, मिनट्स रिक्वायर्ड टू मिनट हैंड टू सो 3 PM ऑन ए क्लॉक। ओके, ये बात समझ में आई कि इतना टाइम हमें लगेगा, बट was found to be
अब क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है बताओ कितना टाइम है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना टाइम बचा हुआ है, दैट इज 3 मिनट्स लेस, 3 मिनट कम है देन t² / 4 मिनट्स। ये हमारे अकॉर्डिंग आया, बट एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, अभी उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना टाइम और चाहिए मिनट हैंड को, यू कैन राइट 3 कम करने हैं, t² - 4, t² / 4 में से 3 मिनट कम। ये क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें इतना टाइम और चाहिए, और हमने कहा भाई हमें तो इतना टाइम चाहिए, दोनों टाइम इक्वल होने चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाएगा। तो यू कैन राइट सो t⁴/4 - 3 इज इक्वल टू 60 - t। 4 एलसीएम ले लो, तो t² - 12/4 इज 60 - t। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, t² - 12 इक्वल्स टू 4 × 60 - t। तो यू कैन राइट t² - 12 इज इक्वल्स टू 240 - 40। इधर ले आओ सबको, t² - 4t -12, सॉरी +40, -12 - 240 इज 0। तो t² + 4t -252 इज 0। ओके सर, ये तो इक्वेशन बन गई। नाउ मुझे बताओ 252 के फैक्टर करने, 2 का डिवाइड कर ले, मना थोड़ा ना कर रहा है, तो ये आएगा 1, 2 टू द 4 6। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 252 में डिवाइड करना है 2 का, तो 126 आ रहा है, ओके तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अभी तो आंसर नहीं आएगा, 126 में फिर से 2 का डिवाइड करो तो ये आएगा 63। तो ये आ रहा है 63, 2 और 2। इसमें 3 का डिवाइड करो, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 2, 3, 2, 2, 3 × 2 = 6, 2 = 12, 12 और 21 में फैक्टर 9, तो इसके और फैक्टर कर दो 7 × 3, बाकी 3, 2, 2। अभी 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 हमें बनाने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। 3 × 2 = 7, 2 × 14, 3 × 3 = 9, 2 × 18। ओके, तो एक तो बन रहा है 14 और दूसरा बन रहा है 18, डिफरेंस 4 होता है। तो t² - 14t है ना, +18t, मैंने पीछे लिख दिया, अब की बार प्लस का कंफ्यूज मत होना, आंसर सेम आता है। तो नाउ t कॉमन लोगे तो क्या आएगा, t - 14, और +18 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, t - 14, दैट इज 0। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, 14। मतलब कितना टाइम और लगेगा उसको, 14 है ना। नो सर, नो, नो। फाइंड टी कितना है, टी क्या है सर, टी मिनट हो गई हैं, 2 बज के t मिनट, तो 2 बज के 14 मिनट हो गए, टाइम क्या है 2:14 PM है, टाइम इज 2:14 PM। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं बताओ कितना मिनट और लगेगा, तो यू कैन राइट 60 - 14, दैट इज 46 minutes required to show the minute hand for 3 PM। क्लियर है। देखो मैंने क्विकली थोड़ा सा जल्दी 50 मिनट भी नहीं ली तुम्हारी, तो 50 मिनट के आसपास अपनी एक्सरसाइज हो गई है। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर फिर भी थोड़ा बहुत रहता है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। और प्रीवियस एक्सरसाइज में कहीं पर भी तुम्हें कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना मुझे, मैं ट्राई करूँगा कि अगर मेरी गलती कहीं पे हुई है तो मैं उसका नया वीडियो बना लूँ। ओके, तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है, अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मुझे बेस्ट ऑफ लक और तुम्हें भी बेस्ट ऑफ लक कि हमने जल्दी से चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।